आप प्रगटे से जगत में जीव काज सवारने, शब्द नाव बनाई सुंदर दुखद जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए, मैं शरणागत तुम्हारी दास अपना लीजिए, मैं शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। अपने सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री महाराज की जय। गुरुमुखो, ये हमारे परम इष्ट देव श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी की असीम रहमत है। जहाँ इस संसार में माया और अज्ञानता का अंधकार चारों तरफ फैला है, जहाँ इस माया के जंजाल में हर जीव फंसा हुआ है, वहीं पर इस कलयुग में इस समय हमारे श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी हम सभी गुरुमुखों को अपने पावन चरण कमलों में बिठाकर अपने सुंदर श्री दर्शनों से एवं पावन आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। हम सब अक्सर सत्संग प्रवचनों में श्रवण करते रहते हैं कि महापुरुषों की जितनी भी कार्रवाई है, जितनी भी रचना है, वह सब गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही हुआ करती है। जैसे हम सब अपने नेत्रों से देख सकते हैं और हृदय में अनुभव भी कर रहे हैं कि यह श्री आनंदपुर दरबार, जिसकी महिमा चारों तरफ फैली है, जो आज इस समय इतना सुंदर और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, यह महापुरुषों के अथक परिश्रम का फल है, अथक मेहनत की बदौलत है कि यह दरबार इतना सुंदर बना है। और आज भी हमारे श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी अपने सुकोमल तन की परवाह न करते हुए हम जीवों के कल्याण के लिए इस रचना को विशाल और सुंदर और अधिक से अधिक बना रहे हैं। गुरुमुखों, यह किस लिए? यह केवल और केवल हम गुरुमुखों के कल्याण के लिए, हमें सुख स्वरूप बनाने के लिए, हमें नाम से जोड़ने के लिए। एक बार एक संत जी ने अपने कुछ शिष्यों से यह प्रश्न किया कि अगर आपको गुरु दरबार की उपमा का वर्णन करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो उनमें से एक शिष्य उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि प्रभु, जो गुरु दरबार हुआ करता है वह सागर की तरह होता है। जैसे सागर अपने अंतर में शुद्ध जल हो या मलिन जल हो, दोनों को समा लेता है,
और एक रूप कर लेता है अपने साथ। ऐसे ही जो समय के संत महापुरुषों का दरबार होता है वो भी ऐसा ही हुआ करता है। जो भी जीव महापुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं, चाहे वह कैसे भी हों, कैसे ही कर्म क्यों ना करके आए हों, पतित हों या पावन हों, महापुरुष उन्हें अपने चरणों के साथ मिलाकर उन्हें सुख स्वरूप बना देते हैं। दूसरा शिष्य उठ खड़ा हुआ, उसने बेनती करी कि गुरुदेव, जो महापुरुषों का दरबार होता है वह सूर्य के समान होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें धरती पर जहां भी और जिस दिशा में पड़ती हैं वह वहां पर प्रकाश ही प्रकाश कर देती हैं। ऐसे ही महापुरुषों की दृष्टि जिस भी सेवक के अंतर हृदय पर पड़ती है, जिस भी सेवक के अंतर हृदय में महापुरुषों के वचन घर कर जाते हैं, तो उन सेवकों का अंतर हृदय प्रकाशित हो जाता है। एक तीसरा शिष्य भी था जो चुपचाप ये सुन रहा था। वह भी उठ खड़ा हुआ, उसने कहा कि मेरे ख्याल से गुरुदेव, जो महापुरुषों का दरबार होता है वह कल्प वृक्ष के समान होता है, कि जो जीव जैसी भी भावना लेकर दरबार में पहुंचता है महापुरुषों के चरणों में, उसकी भावना पूरी हो जाती है। तो सब जो बैठे थे वह सब कहने लगे कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि महापुरुषों का दरबार तो वाकई में कल्प वृक्ष होता है, क्योंकि वह भेदभाव नहीं करता। जो जैसी मांग करता है महापुरुष उसे वैसे ही दे देते। लेकिन गुरुदेव ने आखिर में यह वचन फरमाए कि ये बात ठीक है कि महापुरुषों का दरबार कल्प वृक्ष होता है, लेकिन साथ के साथ महापुरुषों का दरबार कल्याण वृक्ष भी होता है। अब कल्याण वृक्ष कैसे? क्योंकि महापुरुष अपनी रूहों को, अपने गुरुमुखों को वह दुर्दरगाही शब्द उन मांगों के बदले प्रदान करते हैं जिससे उनका कल्याण हो जाता है। हम सब अनुभव करते हैं जब हम श्री चरणों में पहुंचते हैं, माथा टेकते हैं, कोई बेनती करते हैं, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें क्या फरमाते हैं कि गुरुमुख जन नाम के साथ जुड़ जाएं, नाम सुमिरन करते रहें, नित्य प्रति और निरंतर करते रहें। अब जो गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार उनके वचनों की पालना प्रेम श्रद्धा से करते हैं और उनके दिए हुए नाम की कमाई नित्य प्रति निरंतर और जीवन भर करते चले जाते हैं, तो उनके अंतर हृदय से एक दिन यह भाव प्रकट हुआ करते हैं कि अधम उदाहरण भक्ति है, अधम उदाहरण नाम, अधम उदाहरण संत हैं जिनके मैं बल जाऊं। वर्णन कर रहे हैं कि इस दुखी जीव को सुखी बनाने वाली या अशांत रूह को शांत करने वाली अगर कोई शक्ति है तो वो कौन सी शक्ति है? वह केवल और केवल महापुरुषों की भक्ति हुआ करती है। जीव के मलिन मन को निर्मल बनाने वाली और उसके अंतर हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को निकालने वाली अगर कोई ताकत है तो वो केवल और केवल महापुरुषों के नाम में ही हुआ करती है। इस आत्मा को उस अंशी परमपिता परमात्मा से एक रूप अगर कोई कर सकता है तो वो केवल और केवल समय के संत महापुरुष और उनकी कृपा ही कर सकती है। गुरुमुखों, यह हमारा महान और परम सौभाग्य है कि जिन महापुरुषों की भक्ति की महिमा सभी वेद शास्त्र और ग्रंथ कर रहे हैं, जिनके नाम की महिमा महापुरुष गा रहे हैं,
जिनके भक्ति की महिमा महापुरुष गा रहे हैं, वही महापुरुष हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी हम सभी गुरुमुखों को अपने पावन चरण कमलों में बिठाकर अपने सुंदर श्री दर्शनों से भी निहाल कर रहे हैं। तो गुरुमुखों, अब हमारा यही कर्तव्य है कि जो महापुरुषों ने हम गुरुमुखों के कल्याण के लिए यह भक्ति के नियम बनाए हैं, हम उनकी पालना प्रेम से और श्रद्धा से करते चलें और महापुरुषों के द्वारा बनाए गए नियमों की पालना करते हुए नाम की कमाई करते चलें और अपना यह लोक भी सुखी करें, परलोक भी सुहेला करें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल।